हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं अपनी छोटे से गार्डन के सुंदर से पौधों के बारे में। अगर आप भी किसी ऐसे प्लांट की तलाश में हैं जो साल भर आपको फूल देता रहे और आप साल में कभी भी उसको ग्रो कर सकते हैं, तो ये वीडियो है आपके लिए। आज हम एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जो साल भर में आप कभी भी किसी भी मौसम में सीड से उसको ग्रो कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बालसम प्लांट की, जिसे गर्मियों में भी लगाया जा सकता है, सर्दियों में भी लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि रेनी सीजन में भी आप उसको बहुत ही इजीली सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि हम गर्मियों में बालसम को कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसकी केयर कैसे कर सकते हैं, जिससे कि हमें ढेर सारे कलरफुल फूल मिलते रहें, क्योंकि बहुत सारे कलर्स में इसके फूल खिलते हैं जो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज डेट है 21 मार्च 2025 और ये मेरे बालसम के प्लांट्स हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी खूबसूरत फ्लावरिंग हो रही है। बहुत सारे कलर्स में है, ये वाइट कलर का है, बहुत सारे पिंक में है, पर्पल में है, गाजरी कलर में है, बहुत सारे कलर्स में है। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं वो मैंने सर्दियों में, मतलब कि जनवरी में, दिसंबर में ऐसे करके मैंने लगाया था। एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं याद है, बट सर्दी के ही ये प्लांट्स हैं जो अब फ्लावरिंग कर रहे हैं। और एक बार फ्लावरिंग करके मैंने उसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, जिससे कि ये फिर से ग्रोथ किए हैं और उसके बाद से फिर से ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो अगर आप भी गर्मियों में ये इससे ढेर सारी बालसम के प्लांट से ढेर सारी फ्लावरिंग चाहते हैं, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनका यूज करके आप गर्मियों में भी बालसम के प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं और ढेर सारी फ्लावरिंग भी पा सकते हैं। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो बालसम का प्लांट होता है उसके सीड को आप पूरे साल में कभी भी ग्रो कर सकते हैं। ये पूरे साल फूल देने वाला पौधा होता है जो किसी भी मौसम में आप ग्रो कर सकते हैं। ये जितने भी आप प्लांट्स देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मैंने सर्दियों में लगाए थे, दिसंबर जनवरी में कुछ कुछ ऐसे करके मैंने लगाए थे, जो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा सर्दी में, बहुत ही ज़्यादा गर्मी में भी और रेनी सीजन में भी ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। जैसे भी आप लगा देंगे, जिस भी मौसम में लगा देंगे, सीड्स ग्रो हो जाएंगे। सीड्स भी इनके बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। उसके बाद से कुछ ही दिनों में अगर आप इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो अच्छे से फ्लावरिंग भी हो जाती है। फ्लावरिंग के बाद इसमें सीड्स जो बनते हैं, और ये एक खास बात होती है बालसम में, अगर आपने एक बार बालसम को अपने गार्डन में ऐड कर लिया तो जो आप कभी भी आपको इसके पौधे खरीद कर लाने की, या फिर इसके सीड्स, इवन इसके सीड्स भी आपको कभी भी खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप ग्रो होते हैं, मतलब अपने आप ही इसके सीड्स गिर जाते हैं। ये जितने भी आप प्लांट्स देख रहे हैं, इसको मैंने लगाया नहीं था, इसके पहले मैंने लगाया था बालसम के प्लांट्स जो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग किए। फिर अपने आप ही उनके सीड्स चारों तरफ हर मिट्टी में गिर गए और ये अपने आप ही ग्रो होने लगे। तो जब वो ग्रो हो गए, बड़े हो गए उनके प्लांट, तो मैंने सोचा उनको फेंकना क्यों है, किसी दूसरे प्लांट में इनको ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जिससे कि इसमें फ्लावरिंग हो सके। तो मैंने ये जितने भी आप देख रहे हैं प्लांट्स, जो इस टाइम आप मार्च में देख रहे हैं कि मैंने ये इसको लगाया हुआ है, ये जितने भी हैं उसको मैंने सीड्स लगाया नहीं था, ये अपने आप ही जर्मिनेट हो गए। तो फिर मैंने इनको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दिया और फ्लावरिंग आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत फ्लावरिंग इसमें हो रही है। तो एक बार आपको बालसम के सीड्स को लगाने की ज़रूरत है, फिर तो वो अपने आप ही जर्मिनेट होते हैं, अपने आप ही पौधे बनाते रहते हैं। उसके बाद से आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बालसम के और भी सारे सीड्स हैं, बट उसको लगाने का मेरे पास यूँ कहें तो टाइम का, मतलब ये बंदे नहीं होते हैं फ्लावरिंग करना, तो मैं उन सीड्स को कैसे लगाऊं। तो ये इसमें होता है कि एक बार आपको लगाने की ज़रूरत है, फिर तो ये अपने आप अपना काम करते रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा सर्दी में भी, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनके पौधों पे। और इसको सीड से लगाने के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आप सिर्फ अगर गार्डन सॉइल आप लेते हैं, कोई भी खाद वगैरह उसमें नहीं मिलाते हैं, तब भी इसके सीड्स बहुत ही ईजिली जर्मिनेट हो जाते हैं। तो आपको कोई भी कोकोपीट या फिर वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास है तो आप अच्छे से उसको बीज को जर्मिनेट
जर्मिनेट कराइए, अच्छे से उसको लगाइए। और नहीं है तो आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में बस उसके बीज को ऐसे स्प्रिंकल कर दीजिए, वो अपने आप ही जर्मिनेट हो जाएंगे। तो कोई इसके सीड्स को लगाने के लिए कोई भी ऐसा बहुत ही बड़ा ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। आपके सीड्स को बस वैसे नॉर्मल मिट्टी में आपको पूरे अंदर से दबाना भी नहीं है, बस ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए, वो अपने आप ही जर्मिनेट हो जाते हैं। इतना ईजी प्लांट है ये, इतना ईजी टू ग्रो प्लांट है। इसको सीड से किसी भी तरीके से आप लगा सकते हैं, बहुत ही ईजी ग्रो हो जाता है। और ये इसके जो प्लांट्स होते हैं, जितने आप बड़े पॉट रखेंगे उतना ही बड़ा हैवी प्लांट बनेगा। अगर आप छोटे पॉट रखेंगे तो छोटा, बट ऐसा नहीं है कि फ्लावरिंग नहीं होगी, फ्लावरिंग होगी। तो जब छोटा पौधा होगा तो छोटे छोटे ब्रांचेस, थोड़े थोड़े ब्रांचेस निकलेंगे, तो फूलों की भी कमी होगी। तो इसलिए आपको हमेशा 8 से 10 इंच का पॉट इसके लिए लेना चाहिए, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर सके, इसके पौधे में ग्रोथ अच्छे से हो सके। क्योंकि छोटे पौधे में छोटे ही जड़ बनते हैं, छोटा, और जब जड़ें उनको फैलने की जगह नहीं मिलेगी तो पौधा भी छोटा ही हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो पॉट का, जब आपके सीड्स जर्मिनेट हो जाए, ट्रांसप्लांट करने का उनको टाइम आ जाए, तब आप उसको बहुत ही इजी तरीके से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तभी आपको मिट्टी जो बनानी है उसमें आप खाद थोड़ी मात्रा में डाल दें, जिससे कि अच्छे से ग्रोथ हो सके, फ्लावरिंग अच्छे से कर सके। तो आपको गार्डन सॉइल लेना है और 30% के करीब आपको उसमें गोबर की खाद या वर्मिंग कंपोस्ट आप कुछ भी मिला सकते हैं। बट ये चीज़ का आपको ध्यान देना है कि इसकी जो मिट्टी बनाए वो बहुत ही वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। ये कुछ गेंदे के पौधे के जैसा है, मतलब कि इसको पानी की ज़रूरत रहती है, मॉइस्चर की ज़रूरत रहती है, बट पानी नहीं रुकना चाहिए। जैसे कि गेंदे के पौधे में होता है, वैसे ही सेम इसमें भी अगर आप इसको बहुत ही ऐसी मिट्टी बना देते हैं जैसे कि पानी उसमें रुका रहे, तो ये प्लांट्स खराब हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। और अगर एकदम से पानी देना बंद कर देंगे तब भी ये नहीं चलेंगे। तो इसलिए मिट्टी आपको वेल ड्रेनिंग बनानी होगी, जिससे कि पानी रुके नहीं, तुरंत पानी निकल जाए। तो आप उसके लिए रेत भी मिला सकते हैं मिट्टी में। अगर आपकी मिट्टी रेतीली नहीं है तो 20% के करीब रेत मिला दीजिए, और वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिलाइए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट की जगह पे आप गोबर की खाद भी मिला सकते हैं। क्योंकि यही एक टाइम होता है जब हम अपने जो प्लांट्स होते हैं, जो कुछ दिनों के प्लांट्स जो सीजनल प्लांट्स होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि ये सीजनल प्लांट तो बिल्कुल भी नहीं है, पूरे साल इसको ग्रो किया जा सकता है। बट इसकी जो लाइफ टाइम होती है वो 4 से 5 महीने की होती है। तो उस बीच में आपको बाद में कोई खाद वगैरह ना देना पड़े, इसलिए वर्मी कंपोस्ट या फिर आप गोबर की खाद ज़रूर मिलाइए। ज़रूरी नहीं जैसा मैंने कहा आपको वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिलाइए, तो आप गोबर की खाद भी मिला सकते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं, आप कोई दोनों में से मिला दीजिए मिट्टी में। और पॉट्स में ड्रेनेज होल ज़रूर बना होना चाहिए। अगर आप वेल ड्रेनिंग मिट्टी बना देते हैं और पॉट में ड्रेनेज होल नहीं बनाते हैं, तब भी उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए ड्रेनेज होल ज़रूर बड़े बड़े बनाइए, जिससे कि पानी उसमें रुके नहीं, पानी तुरंत निकल जाए, जिससे कि मॉइस्चर बना रहे बट पानी इकट्ठा ना हो। तो अगर इस तरीके से आप करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको ढेर सारी फ्लावरिंग भी होनी शुरू हो जाएगी। और बहुत ही जल्दी बालसम के जो प्लांट्स होते हैं बहुत जल्दी फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रांसप्लांट करने के थोड़ा सा ही मात्र 1 से 2 फीट का ही होता है प्लांट, तो तुरंत ही फ्लावरिंग करने लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे प्लांट्स, बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं जाते हैं ये प्लांट्स, छोटे छोटे आते हैं बट फूलों से भर जाते हैं। और इसके फूल जो होते हैं वो नीचे से शुरू होते हैं, नीचे से शुरू होंगे और ऊपर की तरफ पौधा भी बढ़ेगा और फूल भी बढ़ेंगे, मतलब फूल भी आते रहेंगे। तो पत्तियों के पीछे से ये इसके फूल खिलते हैं, सिंगल पेटल, डबल पेटल, बहुत सारे ये पेटल्स में ये आते हैं जो बहुत ही खूबसूरत। एक और मेरे गार्डन में प्लांट्स है बालसम का, जिसमें बहुत ही गुलाब जैसे फूल आते हैं, उसकी डिटेल वीडियो मैंने डाली हुई है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं कि उसमें बहुत ही बड़ी साइज का फूल आता है, एकदम गुलाब के जैसे वो खिलता है। ये तो बस सिंगल पेटल में है बट बहुत ही खूबसूरत इसमें भी फ्लावरिंग होती है। तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, उन सारे के सीड्स एक ही जैसे होते हैं, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई भी ग्रो कर सकते हैं, सारे किसी भी सीजन में आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत
बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। और गर्मियों में जैसा कि मैंने बताया आपको थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत पड़ती है बालसम में। तो उसके लिए गर्मियों में क्या करना है आपको कि इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इसको सुबह की धूप मिलती हो 2 से 3 घंटे की, मतलब कि 12 बजे के पहले धूप जहाँ आती हो और 12 बजे के बाद जहाँ पे छाँव आती हो वहाँ पे आपको इसको रखना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में इसके जो पौधे होते हैं, पौधे तो चलेंगे, शाम तक अगर आप पानी वानी डालते हैं तो ठीक हो जाएंगे, जो झुलसे रहते हैं वो ठीक हो जाएंगे। बट बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से एकदम से ढिलके से एकदम से लगता है जैसे गिर ही जाएंगे पौधे, ऐसे सिचुएशन आ जाती है गर्मियों में। अगर तेज़ धूप में आप ज़्यादातर 12 बजे की जो धूप होती है बहुत ही तेज़ होती है, उस जगह पे अगर आप ऐसा रखते हैं कि दोपहर के बाद की धूप डायरेक्ट इसको लगती है बालसम के प्लांट को, तब ये पौधे थोड़े ख़राब होने लगते हैं और 1-2 दिन सर्वाइव कर पाएंगे। उसके बाद से बहुत ही एकदम लूज से हो जाते हैं, पानी डालेंगे फिर से हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे वैसे ही हो जाते हैं। तो ये आपको करना है कि आपको इसको ऐसी जगह पे शिफ्ट करना है जहाँ पे इसको सुबह की बस धूप मिलती हो। यही आपको काम करना है गर्मियों में, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना है। वो सेम प्रोसेस ही है आपका बालसम को ग्रो करने का पूरे साल में, बस यही एक चीज़ करना है। और पानी की इसमें कमी नहीं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये बिल्कुल गेंदे के पौधे के जैसा है। मॉइस्चर तो होना चाहिए बट पानी नहीं रुकना चाहिए। तो पानी आप इसको गर्मियों में दोनों टाइम दें तो बेहतर होगा। मॉइस्चर इसमें हमेशा बना रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है। जहाँ पे नहीं ज़्यादा गर्मी है वो लोग आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, बट मॉइस्चर इसमें बना रहे। अब ऐसा नहीं कि पूरे दिन आप इसको एकदम से पानी से भरे ही रहने दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको मॉइस्चर बना करके रखना है बट इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। और फूल आने के बाद जो फूल सूखते हैं उनको आप धीरे धीरे करके हटाते रहें, मतलब हमेशा की हटाते रहें। क्योंकि जितने जल्दी ये प्लांट्स ग्रो करते हैं, जितने जल्दी इसमें फूल आते हैं, उतनी ही तेज़ी से इसमें सीड्स भी बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया इसके सीड्स बन जाते हैं, अपने आप गिर जाते हैं, फिर अपने आप ही प्लांट्स ग्रो कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना। अगर 2 से 3 बार आप एक ही पौधे से फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो इसके सीड्स को हमेशा हटाते रहिए। क्योंकि जितनी मात्रा में इसमें फूल बनेंगे, फूल आएंगे, उतनी ही मात्रा में इसके सीड्स भी बनेंगे। क्योंकि फूलों के बाद ही सीड्स बनना शुरू हो जाते हैं और फूलों से ही सीड्स बनते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि बहुत ही जल्दी बड़े बड़े एकदम से इसमें सीड्स बनते हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। उसके बाद से लगातार फ्लावरिंग के लिए इसमें हार्ड प्रूनिंग कर दें। जब एक बार फूल आना एकदम से बंद हो जाए तो हार्ड प्रूनिंग कर देंगे, फिर से उसमें रीग्रोथ शुरू हो जाएगी और फिर से आपको उसी तरह से फ्लावरिंग हो मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आप इसमें लगातार बालसम से फ्लावरिंग चाहते हैं तो इसके जो सूखे हुए फूल हैं उसको हटाते रहें, जिससे कि हमेशा आपके गार्डन में बालसम के फूल खिलते रहें।